तो आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। यानी कि चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनको बढ़ाकर यानी कि +4 बढ़ गया, यानी कि वर्तमान में कहे तो अब हो गया है 12, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, और बाद में इनको बढ़ाकर यानी कि 4 बढ़ गया, तो वर्तमान में अब हो गया है 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो चलिए पहले 8 अनुसूचियों को देखते हैं, इसके बाद 4 और अनुसूचियों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची, पहला अनुसूची में है आपका 28 राज्य, ठीक है। 28 राज्य प्लस 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो फ्रेंड्स कहे तो प्रथम अनुसूची में आपका यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आपका प्रथम अनुसूची हो गया। चलिए दूसरा अनुसूची में चलते हैं। दूसरा अनुसूची में वेतन भत्ते, ठीक है। वेतन और भत्ते यानी कि जितने भी संघ क्षेत्र के भीतर यानी कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको किस क्षेत्र से वेतन मिलता है, यानी कि द्वितीय अनुसूची के तहत यानी कि उनको वेतन और भत्ते मिलता है, ठीक है। यानी कि द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्ते दिया गया है, ठीक है। आपको बताएंगे लास्ट में, इसको याद करने का ट्रिक बताएंगे कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तृतीय अनुसूची में है शपथ ग्रहण, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जितने भी संघ क्षेत्र में बड़े बड़े यानी कि पदाधिकारी हैं उनको शपथ ग्रहण करने का द्वितीय अनुसूची में आपका दिया गया है। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछता है किन 3 लोगों को छोड़कर, इसमें 3 लोगों को छोड़कर इसमें शपथ ग्रहण नहीं है, ठीक है। यानी कि उन लोगों का किस आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद में है पूछता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। यानी कि इन लोगों को तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण नहीं है, ठीक है। क्यों पूछिएगा क्यों, तो बता रहे हैं इनका शपथ ग्रहण आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। तब पूछता है किन 3 लोगों को छोड़कर ये शपथ ग्रहण मान्य है, तो ये आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। तब पूछता है किस आर्टिकल के तहत, ठीक है। तो याद कीजिएगा आर्टिकल 60 हो जाएगा राष्ट्रपति शपथ ग्रहण, आर्टिकल 69 हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल हो जाएगा 159। अब पूछेगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल के तहत, तो 60, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल के तहत 69, और राज्यपाल का शपथ ग्रहण किस आर्टिकल के तहत 159, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि चतुर्थ। तो चतुर्थ में देखेंगे, इसमें दिया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य से यानी कि सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है। यानी कि इसमें आता है, अब एक बार पूछा था यूपीएससी में कि राज्य से तो जाते ही हैं और केंद्र शासित यानी कि यूटी से भी जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली और दमन और दीव ऐसा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ से राज्यसभा के विधानसभा है वहाँ पर, यानी कि विधानसभा से चुनकर वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। यानी कि लिख लीजिएगा दिल्ली और दमन दीव, ठीक है। दिल्ली और दमन दीव,
ठीक है, यानी कि राज्य से भी और यूटी से भी यहाँ पर सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अब चलते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची बहुत अच्छा है, बार बार ये भी पूछता रहता है। देखिए 5वीं अनुसूची में आपको दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्षेत्र का प्रशासन। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के प्रशासन, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, 5वीं, यानी कि कहे तो एक लाइन में कहे तो एससी और एसटी के इसमें विवरण मिलता है। ठीक है, और 6वीं अनुसूची में चलते हैं। 6वीं अनुसूची में आप सबको पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं हम लोग, उसमें से 4 राज्य होता है जो इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बतलाता है। तो वो राज्य कौन कौन सा है आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए ट्रिक है ATMM। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि सभी लोग के पास ATM है। ठीक है, सभी लोग के पास ATM है, यानी कि सभी लोग क्या करते हैं, ATM से पैसा निकालते हैं। ये ट्रिक है ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र इसमें आता है, इस राज्य में आता है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में, प्रशासन के बारे में इसमें बतलाया गया है। 4 राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और चलिए फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची में चलते हैं। 7वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे? 7वीं अनुसूची यानी 100 से 7 होता है और 100 से सूची होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आता है संघ सूची, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची आता है। तो पूछता है इसमें विषय। ठीक है, इसमें विषय पूछता है कि इसमें कितने कितने विषय थे, अब वर्तमान में कितना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए पहले था 97, अब हो गया है 100। ठीक है, पहले था 97, अब हो गया है 100। देखिए इसमें राज्य में पहले था 66, अब हो गया है 61। इसमें पहले था 47, अब हो गया है 52। ठीक है, यानी कि संघ सूची में पहले था 97, अब हो गया 100। राज्य सूची में पहले था 66, अब हो गया है 61। समवर्ती सूची में पहले था 47, अब हो गया है 52। तो ये सारे सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सारे के सारे 7वीं अनुसूची में बतलाया गया है। ठीक है, इसका विवरण मिलता है। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची में। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची में बता रहे हैं आपको राजभाषा। ठीक है, राजभाषा, राजभाषा के बारे में बतलाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। 1951 से ये आपका और भाषा यानी कितना भाषा? 8 भाषा और जोड़ दिया गया है। यानी कि वर्तमान में कहे तो आपका 22 भाषा है। कितना है? 22 भाषा है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में अब है 22 भाषा। ठीक है, तो चलिए आपको 22 भाषाओं के बारे में चलिए देखते हैं 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, 8वीं अनुसूची यानी कि देखिए पूछता है कि कौन कौन सा संविधान संशोधन में भाषा से संबंधित रिलेटेड है। तो देखिए कौन कौन सा संविधान संशोधन यानी कि 21वां, 71वां और 92। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? 21वां, 71वां यानी कि 21 और 71 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा ना। 1 1 2 और 7 2 9। ठीक है, यानी कि 92। देखिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए 1967 में। और इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। कौन सी? सिंधी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 71वां संविधान संशोधन यानी कि 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। इसमें एक ट्रिक है याद करने के लिए, नमक। ठीक है, नमक यानी कि नेपाली, यहाँ पर लिख लीजिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
कोंकणी, ठीक है। यानी कि 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषा जुड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। यानी कि इसका ट्रिक है नमक। चलिए 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? देखिए 2003 में हुआ था, 2003 में। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका भी ट्रिक कुछ बतला रहे हैं आपको। इसको याद करने के लिए आपको पढ़े होंगे, जब भी आप छोटे होंगे, आप 5 वर्ष यानी कि 5 क्लास पढ़ते होंगे, तब बोर्ड मास का ट्रिक देखे होंगे, ठीक है। यानी कि बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास ना, बोर्ड मास हो गया। देखिए बो से हो गया यानी कि बोडो, डी से हो गया डोगरी, बोडो डोगरी, एम से हो गया मैथिली, ठीक है। और स से हो गया संथाली, ठीक है, संथाली, ठीक है। यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसका ट्रिक है बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये आपका बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। यानी कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय आपका 4 गो यानी कि अनुसूची बढ़ा था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये पूछता है 9वीं अनुसूची कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिएगा पहला संविधान संशोधन यानी कि कब हुआ था, वर्ष लिख लीजिएगा, यानी कि प्रथम 1951 में। इसमें क्या है 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार, ठीक है। इसमें 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन यानी कि 1951 इसमें क्या है? भूमि सुधार, ठीक है। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची ये आपका कब हुआ था? ये पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन और कब? 1985, ठीक है। यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है। इसमें क्या है? दल बदल, ठीक है। इसमें दल बदल यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना कभी कभी इधर से उधर कर देती है, यानी कि जीतने के बाद इस पार्टी में से उस पार्टी में यानी कि जाने का काम करती है, उसके लिए ये लगाया गया है, यानी कि दल बदल, ठीक है। तो ये भी पूछता है, हो गया। चलिए 11वीं अनुसूची में देखते हैं। 11वीं अनुसूची यानी कि ये पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 या 93, ठीक है, 1992-93। इसमें क्या है 11वीं अनुसूची में? पंचायती, ठीक है। इसमें है पंचायती, ठीक है। अब चलते हैं 12वीं अनुसूची। ये पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992-93, ठीक है। अभी पूछता है कि 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नोट कीजिएगा नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका। एक बात और याद कीजिएगा फ्रेंड्स, पूछता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ठीक है। तो याद कीजिएगा इसमें है 29 विषय, ठीक है। यानी कि पंचायत छोटा लेवल पर होता है तो ज़्यादा काम दिया गया है, याद रखिएगा। यानी कि पंचायत जो छोटा लेवल पर होता है यानी कि इसको ज़्यादा काम दिया गया है, और नगर पालिका पंचायत से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसलिए इसमें 18 विषय जोड़ा गया है ना। तो ये रहा आपका 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए हेल्प हो सकता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।